मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी की कॉमन सेक्शन की, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। जहां से आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चंस, चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो या आपका पीजीटी हो। और टेंटेटिव डेट्स आपकी रिलीज कर दी गई हैं केबीएस के द्वारा। 12 से 14 फरवरी आपका टीजीटी के लिए, 16 से 20 फरवरी आपका पीजीटी के लिए और 21 से 28 फरवरी आपका पीआरटी के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है केबीएस का, ठीक है, वो चाहे पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, जिसका नाम है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन लीडरशिप, जो कि आपका फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड है। जहाँ पे हमारा पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर या अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता की समझ। तो यहाँ पर हम 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पार्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, ये 15 अंक का रहेगा आपका, जहाँ पर आपकी ओ अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, आपकी लर्नर के बारे में आप कितना जानते हैं। और ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू को। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमारे आज के सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड, बच्चे की विकास की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जब हमने प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो वहाँ पे था आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर एक सिद्धांत, जिसमें बात की गई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी भी बेबी, किसी भी बच्चे, किसी भी शिशु का डेवलपमेंट प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले वो जन्म के बाद अपने हेड को मूव करता है। इसके बाद में हेड के अपर पार्ट को मूव करता है, ठीक है, बॉडी के अपर पार्ट को। उसके बाद में वो मूव करना प्रारंभ करता है हैंड्स को और हमारे लेग्स को, हाथ और पैरों को। इसके बाद में हाथ पैरों के बाद में वो उंगलियों को या फिंगर्स को मूव करना प्रारंभ करता है। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रोसेस हमारी चलती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा करेक्ट, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर या जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बात करनी है विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, व्यायाम और पोषण द्वारा विकास की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा राइट यहाँ पे, ठीक है, व्यायाम के द्वारा और न्यूट्रिशन के द्वारा हम डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं प्रीनेटल स्टेज की, मतलब गर्भावस्था के दौरान, पोस्ट नेटल जन्म के बाद। अगर हम बात करते हैं जन्म से पहले प्रीनेटल स्टेज में, मदर जो न्यूट्रिशन लेती है या खान पान में कोई कमी होती है, तो हम देखते हैं बच्चे के डेवलपमेंट वहाँ पर प्रभावित होता है। किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। और जन्म के बाद की भी हम बात कर लें, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, प्रॉपर हम देख रेख नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसका डेवलपमेंट प्रभावित होता है। लेकिन एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, तो उसकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए राइट होगा। ओके, जब हम फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाएगा दूसरा, अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास अलग अलग होता है, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। यहाँ पर बात हो रही है डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स की, ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल है आपका, ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मोशन, विकास की अलग अलग गति का सिद्धांत। तो यहाँ पर अलग अलग जो हमारे व्यक्ति होते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। सेम भाई बहन हो सकते हैं, चाहे आइडेंटिकल ट्विंस हो हमारे, उनके जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होंगे। या मतलब दो एक क्लास में अगर 50 बच्चों की हम बात करें, सेम एज के हैं, लेकिन हर व्यक्ति का वहाँ पे डेवलपमेंट का रेट अलग अलग होगा। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे आपका मेंटल हो, चाहे आपका इमोशनल हो, चाहे आपका सोशल हो, कोई भी क्षेत्र आपका यहाँ पर हो सकता है। अगला हमारा
ऑप्शन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जब हम बात करते हैं तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जब बात होती है तो क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मतलब एक सबसे पहले हम हेड की बात कर लेते हैं, फिर हम बॉडी के अपर पार्ट की बात कर लेते हैं, हेड्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। निम्न में से कौन से मुख्य कारक या मुख्य रूप से या कौन से कारक मुख्य रूप से बच्चों के सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं। फैमिली, परिवार, आइडेंटिटी, पहचान, कम्युनिटी, समुदाय, स्कूल, विद्यालय। तो आप जब सोशलाइजेशन के एजेंसी पढ़ते हैं, सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीय अभिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फैमिली भी सोशलाइजेशन का एक एजेंसी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहला, हमारा हो जाएगा तीसरा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला, तीसरा, फोर्थ है। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, परिवार, समुदाय और विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर, देयर आर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन ऑफ विच इज द सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल। वृद्धि विकास की शीर्षगामी या मस्तोन्मुखी सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कितने सिद्धांत हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, जिनमें से एक आपका सेफ्लोकॉर्डल है। तो ये सिद्धांत हैं आपके दो, ठीक है। दो कौन कौन से हैं आपके, सेफ्लोकॉर्डल और दूसरा हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफ्लोकॉर्डल हेड टू टो या सर से लेकर पैर तक, और हमारा जो दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से आउटर सरफेस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, टॉय एज रेफर्स टू, खिलौने की अवस्था किसको कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, बेबीहुड और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि खिलौने की एज किसको कहा जाता है। तो एक कहा जाता है आपका अर्ली चाइल्डहुड को, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है या संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्षा का लोकतांत्रिक व्यवहार, ये हमारा अप्रोप्रिएट होता है अगर क्लासरूम का बिहेवियर लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, स्टूडेंट्स को वहाँ पर इक्वली पार्टिसिपेट का मौका मिलता है, उसकी भावनाओं को हम समझते हैं, उसकी एक्टिविटी को हम प्लेस देते हैं, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट वहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अप्रोप्रिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एंड द पेरेंट्स, शिक्षकों और अभिभावकों की उचित भागीदारी रहेगी तब भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है इमोशनल, वो क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। अगला है हमारा कंट्रोल क्लासरूम इन्वायरमेंट। अगर हम क्लास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर देंगे तो ये जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है ये बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, उसके लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, कंट्रोल क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये हमारे डेवलपमेंट को, इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करेगा। और अगर हम बच्चों को क्लास में इंकरेज करेंगे तब भी उसका इमोशनल डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छे से होगा, सूट करेगा उसके लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कक्षा का नियंत्रित वातावरण, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विकास का संबंध, ये शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। द फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद बॉडी वेट, इंटेलिजेंस, स्केलेटन सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल, शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बॉडी वेट का संबंध होता है आपका फिजिकल, स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र का होता है फिजिकल, ग्रोथ ऑफ मसल्स मांसपेशियों में वृद्धि होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, जो होता है आपका कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल या मेंटल, तो ये हमारा शारीरिक विकास से संबंधित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे, रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। अधिगम की वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी सोशलाइजेशन से है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका, पहला मैचुरेशन परिपक्वता, ऑप्शन बी
सेकंड हमारा पैसिव सोशलाइजेशन, निष्क्रिय सामाजिकरण। ऑप्शन थर्ड है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण। और ऑप्शन फोर्थ है हमारा यहाँ पर सेकेंडरी सोशलाइजेशन या द्वितीयक सामाजिकरण। जब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की एजेंसीज के बारे में, तो हमारा फैमिली प्राइमरी होता है और हमारा स्कूल सेकेंडरी होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा हमारा राइट, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। परिवार प्राथमिक या फैमिली प्राइमरी और स्कूल हमारा सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फैमिली प्ले चाइल्ड रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। अभी आपको बताया गया था कि फैमिली का जो रोल होता है सोशलाइजेशन में वो होता है प्राइमरी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हाट डज इट मीन टू सोशलाइजेशन फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, सामाजिकरण औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से होने का क्या अर्थ है। सोशलाइजेशन हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, सामाजिकरण मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऑप्शन सेकेंड, ए पर्सन कंट्रोल हिज एक्साइटमेंट, एक व्यक्ति अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी, सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन फोर्थ, सोशलाइजेशन अकर थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड फैमिलीज, सामाजिकरण स्कूल और परिवारों में प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट होगा। कौन सा, सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड फैमिलीज, सामाजिकरण स्कूलों और परिवारों में प्रत्यक्ष निर्देश के रूप में या निर्देश के माध्यम से होता है। मतलब सोशलाइजेशन जब हम घर में रहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के थ्रू होता है, परिवार के थ्रू होता है। जब हम सोसाइटी में जाते हैं, समुदाय में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, तो हमारा वो होता है विद्यालय के द्वारा, ठीक है, या हमारे स्कूल के द्वारा। इसी तरह एक क्वेश्चन और है हमारा, जैसे हम बोल सकते हैं कि परिवार एक साधन है। ठीक है, तो परिवार जो हमारा एक साधन है, फैमिली जो हमारी साधन होती है वो होती है इनफॉर्मल एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक साधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो बर्थ वेट बेबी, जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। यहाँ पर बात हो रही है एक बेबी की, न्यूबॉर्न बेबी का जिसका वेट बहुत कम है, तो उसके क्या क्या रीज़न, कौन कौन से कारक हो सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा पुअर न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट एंटीनेटल केयर, स्मोकिंग एक्सपोजर टू स्ट्रेस, खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना। ऑप्शन सेकंड, गुड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सच एज एजुकेटेड फैमिली, अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे शिक्षित परिवार। ऑप्शन थर्ड हमारा, गर्भावस्था के पहले के चिकित्सीय कारक जैसे कि कोई बच्चा ना होना या 4 से अधिक होना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पहला प्री प्रेगनेंसी मेडिकल फैक्टर्स, मतलब बच्चे के बर्थ से पहले या प्री नेटल स्टेज में कोई मेडिकल, कोई हमारे चिकित्सकीय कारक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी किसी के बेबी होने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा नहीं होता, उसके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी के बेबी मतलब एक से ज़्यादा या ट्विंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनका जो बॉडी वेट होता है वो कम होता है, या फिर बहुत चीज़ें जो होती हैं हम लोगों को यहाँ पे प्रभावित करती हैं किसके, बच्चे की वेट को। तो ऑप्शन फर्स्ट और हमारा थर्ड रहेगा यहाँ पर, कुल मिला के हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, एक बच्चा होगा आपका तंदुरुस्त होगा, ठीक है, 2 बच्चे हो जाएँगे, यहाँ पर अगर ट्विन्स हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और अगर कहीं किसी कंडीशन में अगर फोर्थ हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे कि उन बच्चों का जो बॉडी वेट होता है बहुत कम होता है और बहुत बहुत छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एडोलेसेंस इन इम्प्रूविंग द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतर क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। यहाँ पर बात हो रही लेटर एडोलेसेंस स्टेज की, ठीक है, या पोस्ट एडोलेसेंस स्टेज की, कि कौन सी टेक्निक से कौन सा हमारा यहाँ पे इंटरेक्शन है जिसके थ्रू हमारे जो
टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्टिविटी बेस्ड प्रेजेंटेशन, यहाँ पर जो क्रिया के आधार पर हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू। इमिटेटिव वर्क्स इन क्लासरूम, या कक्षा में अनुकरण आत्मक कार्य, मतलब एक चीज़ को देखने के बाद में उस कार्य को करना। ऑप्शन थर्ड हमारा प्री रेसिप्रोकेशन ऑफ थॉट विद आइडियलाइजेशन, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। ऑप्शन डी फोर्थ आपका दत्त वाचन एवं लेखन, रीडिंग और राइटिंग या असाइनमेंट की हम बात यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड में हमारा जो यहाँ पे दिया गया है फ्री रेसिप्रोकेशन ऑफ थॉट विद आइडियलाइजेशन, ये विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ में आदर्शीकरण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हम बात करते हैं विचारों के मुक्त आदान प्रदान के बारे में, ठीक है, या हम बात करते हैं बिल्कुल एक इंटरेक्टिव कंट्रोवर्शियल क्लासरूम की, जहाँ पर स्टूडेंट को हर बात रखने की पूरी स्वतंत्रता हो, पूरी उसको हम इक्वली चांस प्रोवाइड करते हैं। कक्षा के वातावरण में अंतःक्रिया या जो इंटरेक्शन होता है, विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रश्न पूछने, उन पर डिस्कशन करने के लिए, उन पर डिबेट करने के लिए हम उनको चांस देते हैं, जिससे कि उनके अंदर क्षमताएं भी उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर हम बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करेंगे, बच्चों हमको मोटिवेट करना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड कंसीडर्स ए फेमस पर्सन और स्कॉलर एज इज आइडियल ट्राइज टू पुट हिमसेल्फ लाइक हिम, विकास की किस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मानकर स्वयं उसके जैसा रखने का प्रयास करता है। तो स्टेज आपकी होती है किशोरावस्था, जिसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर हर जो किशोर होता है किसी न किसी को अपना हीरो मान लेता है, ठीक है, लड़का है तो हीरो मान लेगा, लड़की हीरोइन मान लेगी। फॉर एग्जांपल किसी को क्रिकेट में जाना है, यूथ आइकॉन विराट कोहली को देख के वो मोटिवेट होगा, अगर उसको किसी और गेम में जाना है तो किसी और को देख के मोटिवेट होगा, अगर उसका इंटरेस्ट बॉलीवुड में है तो वो जो उसका एक फेवरेट हीरो होगा उसकी तरह अपने आप को इमिटेट करने की कोशिश करना चाहेगा, उसकी क्वालिटी को डेवलप करना चाहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा 14वां क्वेश्चन है, यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो शारीरिक विकास है हमारा, फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड होता है गेम्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है, पहले का हमारा बी, ठीक है। अब हम मानसिक विकास की बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट की, तो लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, भाषा और गणित, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। इसके बाद नैतिक विकास की हम बात करते हैं, तो नैतिक विकास का हमारा ए आ जाता है यहाँ पे, नैतिक कहानियाँ, या मोरल डेवलपमेंट मोरल स्टोरीज, और हमारा सोशल डेवलपमेंट का मतलब सामाजिक कार्य या सामूहिक कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की अब हम बात करते हैं। यहाँ पर प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, निकट दूरस्थ सिद्धांत को निम्न में से किस उदाहरण के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की या प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट की, ठीक है। एक हमारा कौन सा है, सेफ्लोक्वाड्रल हेड टू टो, और दूसरा हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल हमारा स्पाइनल कॉर्ड के से स्टार्ट होता है और हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फेंट डेवलप विजन बिफोर द यूज ऑफ देयर आर्म्स, शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, ठीक है। अगला हमारा इन्फेंट डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज देन लर्न लैंग्वेज, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। ऑप्शन थर्ड इन्फेंट फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टोर्सो देन देयर आर्म्स एंड लेग्स, पहले धड़ फिर अपने हाथ और पैर को हिलाना सीखते हैं। ऑप्शन फोर्थ शिशु बुदबुदाने से पहले किल करना सीखते हैं, किलकारी करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। प्रोक्सिमोडिस्टल में शिशु पहले अपनी धड़ फिर अपने हाथ फिर अपने पैर को चलाना सीखता है, ठीक है। यह यहाँ पर बात कर सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, एक क्वेश्चन हमारा आया था सीटेट के एग्जाम में ही। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है,
धीरे धीरे वृद्धि विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग करके वस्तु को उठाने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये कौन सी गति होगी? तो ये हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होगा, यहाँ पर भी प्रोक्सिमोडिस्टल होगा। इसके साथ साथ में क्या होगा? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, हमारे मिड से यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और हमारे बॉडी ऑर्गन, हैंड्स में, लेग्स में फिर वो ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं यहाँ पर। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द इलस्ट्रेट द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर सी कैन वॉक एंड बबल बिफोर सी टॉक। यहाँ पर बात हो रही है विकास के किस सिद्धांत में एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है, ठीक है, और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डेवलपमेंट क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे, क्योंकि 15 नंबर का सेक्शन है आपका। ग्रोथ के क्वेश्चंस आपके आएंगे, सोशलाइजेशन के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट सिक्वेंशियल, एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल पहले वो किलकारियाँ निकालेगा, पहले चीखना प्रारंभ करेगा, फिर सिंगल वर्ड को बोलेगा, फिर छोटे शब्दों को बोलेगा। इस तरह से वो एक सिक्वेंसली चीज़ों को करेगा, मतलब विकास एक क्रमबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूल टीच न्यू बिहेवियर एंड रूल्स टू चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्ट देम टू एक्ट अकॉर्डिंगली। द स्कूल इज एक्टिंग एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल हमारा यहाँ पे सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी है? मतलब विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नए नियम सिखाते हैं, उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। तो विद्यालय समाज की द्वितीय या सेकेंडरी एजेंसी है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की, कि सोशलाइजेशन क्या होता है, सामाजिकरण क्या है हमारा, तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन हमारे सोसाइटी के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर करना, उनमें एडजस्ट होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ एडोलेसेंस। कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है किशोरावस्था का? ठीक है, बिजनेस सिलेक्शन है, ये टास्क है हमारा किशोरावस्था के टाइम में। हम सोचते हैं कि कौन से प्रोफेशन में हमको जाना है, कौन सी जॉब हमारे लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, कौन से डायरेक्शन में हमको काम करना है। दूसरा, अचीव ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन, वस्तु स्थायित्व का प्राप्त करना। ये ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन, या इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये हमारा जीन पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज का है, जो 0 से 2 साल के बच्चे की विशेषता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा किसका? किशोरावस्था का। डेवलपमेंट ऑफ सेल आइडेंटिटी आइडेंटिटी ये हमारा होगा, और हमारा एक्सेप्टिंग फिजिकल चेंज, ठीक है, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्न क्या सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। इस अब यहाँ पर फिर से सोशलाइजेशन का आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे विद्यालय सामाजिकरण का मुख्य कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यालय सामाजिकरण का मुख्य कारक है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला है कि विद्यालय सामाजिकरण का मुख्य कारक है, मतलब प्राइमरी एजेंसी तो नहीं है। क्यों? प्राइमरी एजेंसी आपकी कौन है? फैमिली। ठीक है, दूसरा स्कूल एज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा द्वितीय कारक है। ठीक है, स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन, बिल्कुल स्कूल का मेजर रोल होता है सोशलाइजेशन में। ठीक है, और हमारा क्या है? भूमिका नहीं होती है। ठीक है, और इन्होंने कह दिया कि भूमिका नहीं होती, और जबकि आपको मालूम है कि सोशलाइजेशन में स्कूल की भूमिका होती है। और स्कूल प्ले वेरी लिटिल रोल, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, छोटा हिस्सा नहीं होता है, बच्चा बहुत एक मेजर पार्ट लाइफ का स्कूल में पास करता है, कॉलेज में पास करता है, यूनिवर्सिटी में पास करता है, तो यहाँ पर बहुत सोशलाइजेशन बच्चे का होता है। ए चाइल्ड इज क्राइंग ऑन सीइंग हिज मदर हु इज बिजी इन वर्किंग ऑन लैपटॉप। द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाई विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। लैपटॉप पर काम करने में व्यस्त अपनी माँ को देखकर बच्चा रो रहा है,
बच्चे का सामाजिकरण सामाजिकरण के किस कारक से प्रभावित होता है? प्राइमरी है, क्यों? फैमिली मेंबर है, माँ है उसकी, ये प्राथमिक कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट प्रभावित होता है, जो सोशलाइजेशन प्रभावित होता है, वो होता है प्राइमरी एजेंट, प्राथमिक कारकों से। और जैसे हमारा है कि प्राथमिक सामाजिकरण क्या है या प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन यही है, शुरुआती उम्र में, स्टार्टिंग इनिशियल एज में बच्चा अपने परिवार और मित्रों से कुछ चीज़ें सीखता है, अपने आस पड़ोस से चीज़ों को सीखता है, वो चीज़ हमारी होती है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पार्ट कहाँ से मिलता है? तो पहला पार्ट बच्चे को सोशलाइजेशन का उसकी फैमिली से मिलता है, ठीक है। या हम बात कर सकते हैं मतलब कौन से सोशलाइजेशन के सेकेंडरी एजेंट हो सकते हैं, मतलब द्वितीय कारक। तो यहाँ पर हमारे सोशलाइजेशन के द्वितीय कारक क्या होते हैं? हमारा विद्यालय और हमारा पास पड़ोस होता है ना। या हम बात कर सकते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होते हैं? पहले किसी भी रिचुअल में जाएंगे, किसी भी कस्टम में जाएंगे, किसी भी कल्चर में जाएंगे, उनकी कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ के हमको कुछ एक्विजिशन ऑफ स्किल, कौशलों का अर्जन करना रहता है, हमको वहाँ के मूल और विश्वासों का अर्जन करना रहता है, उनमें बिलीव करना रहता है। और क्या होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल क्या नहीं होता है? आनुवांशिक संचरण, जेनेटिक ट्रांसमिशन। यहाँ पर हम एक और बात कर सकते हैं, सामाजिकरण की कौन सी निष्क्रिय एजेंसी है, मतलब जिसका मतलब सामाजिकरण से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभावित नहीं करती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपका सार्वजनिक पुस्तकालय रहेगा, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में आप जाते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपने वहाँ पे बैठ के अकेले पढ़ लेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो हमारे डेवलपमेंट को या सोशलाइजेशन को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई सजेशन, कोई सुझाव तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।